एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं कपड़े फैला रही थी और सारे काम हो गए थे। बस यही काम बचा था, गाय का भी काम हो गया, कपड़े लत्ते धुला गए, सब लोग नहा लिए, नाश्ता पानी हो गया और हस्बैंड और बेटी मिलके खुराफात कर रहे हैं। हस्बैंड मेरी बेटी के जो है साइकिल है उसको चला रहे हैं और वो बहुत तेज़ से गुस्सा रही। देखिए आप लोग, बेटी वाला साइकिल ही चला रहे हैं तो गुस्सा रही है बहुत तेज़ से। और ये शाम का क्लिप था तो बिट्टू के पापा जो है बैगन का पेड़ लाए हैं तो उन्होंने पीछे बैगन का पेड़ ये मतलब आगे सड़क पे लगवाया है अपने द्वारे पे, तो उसमें बिट्टू पानी दे रही हैं, रोज़ पानी देती हैं। और 10 पेड़ था और 25 रुपए का था 10 पेड़। यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे 12 पेड़ था बिट्टू बोल रही थी। और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत महंगे। और ये मेरे बगल का घर है जो गेट मैंने दिखाया अभी, और उन लोगों का घर बहुत प्यारा है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर दिखा पाऊँगी तो दिखाऊँगी। बहुत सुंदर घर है। और बिट्टू कूद कूद के जाली में पानी डाल दी। यहाँ पे जाली इसलिए मेरे पापा ने लगवाया है कि जो है गाय वाय ऐसे छुट्टा जानवर जो आ जाते हैं ना, कुछ भी बैठाओ तो लोग आके खा लेते हैं। और ये बिट्टू और बिट्टू के पापा की मस्ती चल रही। मैंने बोला कि क्यों बिट्टू से गए हो पानी लाने की, तो बोले मैं नहीं खाऊँ, ये अपने मन से लाके करती हैं। और मैं उनको डांट रही थी। ये देखिए भेड़ बकरियाँ दोस्तों जो है अपना जो है खा पी रही थी घास फूस, और मैं खड़ी थी। मैं बाहर जल्दी नहीं आती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर निकलना, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। और बस थोड़ा सा मैंने कहा मुझे भी दिखा दो, वीडियो मेरी होती है और मैं दिखती ही नहीं हूँ ज़्यादा। और ये देखिए आज क्या ये किसको किसको पता है इस सब्जी का नाम, इसको कहते हैं शनई। और हमारे पीछे जो है बोया गया है शनई का पेड़ है, 10-12 पेड़ है, तो वहीं से मैं तोड़ के लाई थी। 2 दिन हो गया तोड़े इसको, और नहीं 2 नहीं, कल तोड़ा था, कल, आज दूसरा दिन था तो आज बन गया। और इसकी सब्ज़ी मतलब हम लोगों को बहुत पसंद है। बच्चों को तो नहीं पसंद है मेरे घर में, लेकिन बड़े लोगों को पसंद है और बहुत अच्छी बनती है। और इसको मतलब थोड़ा भून लो तेल में, थोड़े से तेल में, और उसके बाद इसको मतलब अब बनाओ सब्ज़ी, बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। मैंने तो आलू वालू नहीं लिए थे, मैं बस यही फूल खाया था मैंने शनई का। और आलू तो मैंने बच्चों के लिए डाल दिया था, जिसको ना पसंद हो वो लोग आलू खा लें। सब्ज़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है, तो बहुत सोच समझ के मतलब सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग। और इतना बनाते हैं कि मतलब बस काम चल जाए। तो इसमें मैंने वो हींग डाला था और मेथी डाला था तड़के के लिए। और इसमें कच्चा मसाला पड़ता है, जैसे धनिया, जीरा, मरीच, मिर्चा, और थोड़ा सा इसमें सरसों डाल देना चाहिए। तो ये मतलब कच्चा मसाला इसको कहते हैं, और ये पड़ता है और बहुत स्वाद आता है। और एक प्याज मैंने डाला था मिक्सी में, मतलब पीस लिया था सब। और प्याज का तड़का मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मसाले में एक प्याज पीसा था। और जूस वाली जब सब्ज़ी बनानी हो तो ज़्यादा प्याज व्याज डालो। और जूस वाली सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि दाल में बना रही थी। मुझे, बिट्टू को, बिट्टू के चाची को, सबको निनाव हो गया है मुंह में, मतलब दाने निकल गए हैं, छाले निकल गए हैं। तो सब्जी वब्जी खाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसी वजह से मैंने दाल बनाया है। और बस मसाला भुना रहा है, आटा मैंने तब तक गूँथ लिया और सारे काम हो गए। मसाला गूँथने में मसाला भूनने में कम से कम जो है 10-15 मिनट तो लग ही जाता है। तब तक मसाला भुनाता रहता और काम निकल जाते हैं घर के। और ये देखिए, जब तक मसाला तेल ना छोड़ देना तब तक उसको भूनते रहना चाहिए। और मतलब मीडियम आंच पे हमेशा मसाला भूनना चाहिए, तभी जो है स्वाद अच्छा आता है सब्जी का। और मैं तो मीडियम आंच पे भूनती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है अपनी सास को बनाते हुए, अपनी मम्मी को बनाते हुए, और सबकी नकल मार मार के मतलब मैं बनाती हूँ खाना वाना। क्योंकि मैंने खाना बनाना पहले सीखा नहीं था, तो उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। और कैसा बनाती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर के लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। कई सिस्टर मेरी बोलती हैं कि आप जब देखो तो मसाले वाली सब्जी बनाती हो। तो सिस्टर लोग, आप लोग सुन लो, हमारे वहाँ शाम को मसाले वाली ही सब्जी बनती है, सुबह जो है सादा सब्जी बनता है, मसाला नहीं पड़ता है, सादा बनता है। तो सुबह मेरी देवरानी खाना बनाती तो मैं जल्दी सूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि गाय का काम सुबह सुबह ही होता, तो किचन का वो सुबह का काम सारा समेट लेती हैं, कर लेती हैं। और जो मिलके करने वाला होता है काम, हम लोग मिलके कर लेते हैं।
तो बस मेरा दाल हो गया था। और ये पुराना चावल होता है ना, जल्दी से उबलने लगता है, भगोने में से गिरने लगता है, इसको चलाना पड़ता है। थोड़ा सा जब पानी सूख जाता है ना, तब मतलब गिरना ही बंद हो जाता है। उसके बाद ढक दो धीमी आंच पे 4-5 मिनट के लिए, बस अच्छे से हो जाता है। मैं भगोने में चावल मेरे घर में मतलब बनता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा खाना, और आप लोग भी आओ खा लो। और खाना देख के मुंह में मेरे पानी आ गया था क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वीडियो का कर देते हैं एंड क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने। और मेरे आज गले में खराश है और होम्योपैथिक दवा खा रही हूँ ना, तो पूरे मुंह में जो है निनाव हो गया है। आप लोग क्या कहते हो उसको, मुझे नहीं पता। निनाव मतलब छोटे छोटे महीन महीन दाने निकल गए हैं। और एक पेन देखिए खराब हो गया था, तो मेरे हाथ में लग गया है, इस हाथ में भी लगा है। और सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, गाय का काम, गाय धोने का काम, सब कुछ हो गया है। सब लोग पारी पारा नहाने जा रहे हैं और मुझे गले में खराश भी हो गई है, बार बार खांसी आ रही है, हल्की हल्की सर्दी है, शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा। और सामने मेरी बिट्टू है, ये देखो, ये जा रही है नहाने जा रही। जाओ जल्दी से नहाओ, पापा से बोल दो जल्दी से नहा ले। पता है इस समय क्या होता है, जब से लॉकडाउन हुआ मैं किसी न किसी को कहती हूँ नहाने के लिए, सब लोग कहते हैं क्या काम है नहाने का, अभी नहीं नहाएंगे, देर में नहाएंगे। तो इन लोगों के चक्कर में मैं भी फंसी रहती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने होते हैं और नहाने के बाद कपड़े धुले मुझे नहीं अच्छा लगता है, कपड़ा धुलना नहाने के बाद, क्योंकि वही झाग वाग ऊपर आता है, कपड़े की गंदगी और वही छींटे उटे आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ नहाने के बाद मैं कोई वैसा काम ना करूँ जिससे मतलब शरीर मेरा गंदा हो कुछ भी। गाय का काम भी मैं इसीलिए सब जल्दी से निपटा लेती हूँ, सिर्फ उसको हटाने का काम रहता है, और थोड़ा गोबर वोबर अगर कर देती तो उसको हटाने का काम रहता, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम को कोई नहीं कर सकता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी जिम्मेदारी पिछले 12 साल से लगातार निभा रही हूँ, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी स्थिति नहीं अच्छी है, तो मैंने मतलब दूध बेच के मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसा नहीं है नहीं हासिल किया। अपने बच्चों को कपड़े लत्ते दिलवाए, कुछ ज्वेलरी बनवाई, बहुत कुछ किया है मैंने, ऐसा नहीं है नहीं किया। एक समय था 2 साल पहले की 2 गाय मैं रखती थी और बहुत मेहनत मुझे पड़ता था, और उसी में मैं बीमार हो जाया करती थी बार बार। फिर मैंने ये गाय बेच दी और उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई, क्योंकि 2 गाय में ना इतना ज़्यादा गोबर निकलता था, बार बार चलाने जाओ और करने जाओ, फिर किचन का काम भी रहता था, फिर बच्चों का भी काम रहता था, और बिट्टू छोटी थी तो परेशान भी करती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और मैंने इसलिए रखा था, मैंने अपने दम पे रखा था, ये नहीं कि मेरे घर में और कोई मेरी हेल्प करेगा, नहीं, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, ये सबको पता है। गाय का काम मेरे घर में किसी को नहीं आता, क्योंकि मैं देहात की हूँ, गांव की हूँ, और ये लोग शहर के हैं, तो इन लोगों को कुछ भी नहीं आता, ना ये लोग कभी करना चाहेंगे ना करेंगे, ये तो मुझे अच्छे से पता है। इस चीज़ में मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, ना हाथ बटाएगा, और इस बात से मैं बहुत दुखी भी रहती हूँ कि इस काम में मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और मतलब अगर एक इंसान मतलब चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, किसी में कुछ कमी हो जाए, भगवान कर दें, तो मेरी मतलब ये मानना है कि हम दोनों मतलब साथ मिलके अगर चलें, हाथ बटाएं एक दूसरे का, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग मतलब अपने घर परिवार के खर्चे को संभाल सकते हैं। तो वही मैंने किया था। अगर मेरे हस्बैंड समर्थ नहीं है, नहीं कर पाते हैं, दिक्कत है उनको हाथों पैरों में और शरीर में बहुत दिक्कत है उनको, कई बीमारियां भी हैं उनको, और एक्सीडेंट की वजह से उनका शरीर जो है ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने गाय रखा और इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। और शहर में कोई ये सब काम नहीं करता है, यहाँ पे डेयरी है जगह जगह, लेकिन मैं मजबूरी में करती हूँ, और मेरे घर में परमिशन नहीं है कि घर से बाहर निकल के मैं कोई काम करूँ, तो मैंने घर पे रह के ये काम इसलिए स्टार्ट किया। और यूट्यूब पे भी इसीलिए आई कि मैं घर से ही इस चीज़ को कर सकती हूँ। अपनी यूट्यूब की जर्नी मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या झेला है यूट्यूब के लिए, आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। और चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग बोलेंगे कि बिंदी नहीं लगा, तो मैं रात में मुंह धुल के सोती हूँ, बिंदी निकाल के सोती हूँ,
और कुछ भी तेल वगैरह, नारियल तेल, बादाम तेल या कुछ भी वैसलीन वगैरह मैं लगा के मुंह में सोती हूँ। और बिंदी तो हमेशा निकाल के सोती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बीच में जहाँ बिंदी लगती थी ना, एक बार हो गया था, बहुत सफ़ेद हो गया था स्किन वहाँ का लगाते लगाते, और मैं दिन रात में बिंदी लगाए रहती थी, तो इस वजह से हो गया था, तो मैं डर गई थी। और डॉक्टर बोले कि रात में निकाल दिया करो। मुझे वहाँ की दवा भी करवानी पड़ी थी, क्योंकि मेरी स्किन जो है एकदम बच्चों जैसी स्किन है, और बहुत जल्दी जो है डैमेज और ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं डर गई थी, और इसी वजह से मैंने जो है ये स्टार्ट किया। 3-4 साल से ऐसा मैं करती हूँ। रात में मैं खाना वाना खाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर टहलती हूँ, उसके बाद मुंह धुल के फिर सोती हूँ कुछ तेल वोल लगा के। तो बस ऐसे आपकी संगीता देखिए, आपकी संगीता बिल्कुल ऐसे बैठी हैं और बाय बाय करेंगी। बाय बाय, लव यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।